नमस्कार, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल में हूँ राजेंद्र प्रसाद। आज हम बामनवास उपखंड के ग्राम पंचायत मोरपा, जहां नवनिर्वाचित सरपंच आनंदी देवी व उनके पुत्र रूपचंद मीणा से हमारी खास मुलाकात रही। तो सबसे पहले सरपंच साहब, आपको हमारी और हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ग्राम पंचायत मोरपा की कमान अपने हाथ में संभाली। तो आप क्या कहना चाहोगे अब आम अपनी जनता से? मोको जनता ने वोट दिया, आपके धन्यवाद। और कहीं क्या चाहोगी भाई? और कहीं कुछ? और ग्राम विकास करूं। आपके विकास करा दो और आप पंचायत लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। आपके लोग ने मोको बहुत साथ दिया। चलो, बहुत अच्छी बात है। और आइए हम आपको अब मुलाकात करवाते हैं उनके पुत्र रूपचंद जी से, हमारे साथ है। सबसे पहले रूपचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल जी न्यूज़ पोर्टल में। और आप सरपंच के चुनाव से पहले भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थे और लोगों की समस्या के लिए आप हमेशा तत्पर रहते थे। बिजली विभाग के कार्य क्षेत्र में आपने अच्छा सहयोगी कार्य किया और क्षेत्र की जनता को हमेशा बिजली प्रोवाइड आपने करवाई है, चाहे वो रात हो या दिन हो, चाहे किसानों के हित से आप रहे। और कहीं कहीं यही कारण रहा कि आपको गांव की जनता ने सपोर्ट किया, गांव की जनता ने आपको सरपंच, आपकी मदर को बनाया। तो कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद है और आशा है गांव की जनता। तो क्या कहना चाहूँगे रूपचंद जी? सबसे पहले मैं आपके और आपके चैनल को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप मेरे यहाँ आए, मैं आपको और आप मेरे से मुलाकात की, इसके लिए मैं आपको सहर्ष धन्यवाद और देता हूं। आज जो मेरी माँ को मेरी ग्राम पंचायत मोरपा के समस्त मतदाता द्वारा जो मत दे करके आज इस पद पर बिठाया है, उसके लिए मैं समस्त ग्राम पंचायत वासियों का ऋणी हूँ और उनका धन्यवाद देता हूँ कि आज हमको इस मेरी माँ को इस पद पर इन्होंने बैठाया है। और जिस आशा के साथ आज मेरी माँ को ग्राम पंचायत मोरपा का सरपंच बनाया है, इसलिए समस्त ग्रामवासियों को मैं मेरी ओर से विश्वास दिलाता हूँ कि इनका हर समस्या का निराकरण करना हमारा प्रथम प्रयास होगा। पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो या हर कोई पेंशन की समस्या हो, पेंशन भी मैं कहीं भी नहीं, मेरे राजीव गांधी सेवा केंद्र पर ही 60 वर्ष की उम्र के जो भी पेंशनधारी उसमें पात्र होंगे, उसकी यहीं से पेंशन स्वीकृत करवाने के लिए मैं पूरा प्रयास करके उनकी पेंशन यहीं से बनवाऊंगा। उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ग्राम पंचायत मोरपा के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर ही उनके समस्त आवेदन लेके मैं श्रीमान उप जिला कलेक्टर महोदय बामनवास के यहाँ भेज करके हर समस्या का निराकरण करवाऊंगा। दूसरी प्राथमिकता, मेरे गांव के अंदर पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है। जो फ्लोराइड का पानी पी रहे हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय, विधायक महोदय श्रीमती इंदिरा देवी मीणा और समस्त जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यहाँ की हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करवाऊंगा। उनसे मिल करके उनको अवगत करवा के जमीनी स्तर से हर व्यक्ति की जमीनी स्तर से हर मांग को, हर समस्या को, हर निदान करवाने का पूरा प्रयास हम हमारी ओर से करेंगे। जनता ने जिस आशा के साथ हमें मत दिया है, हम उस पर हर रूप से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। नरेगा योजना में जो मस्ट्रोल हैं और जो व्यक्ति रोजगार मांग रहा है, हमारा उस पर पूरा प्रयास रहेगा कि हर व्यक्ति को 100 दिन का हम रोजगार दे सके। हर कंडीशन के अंदर हर रोजगार चाहने वाले व्यक्ति को 100 दिन का नरेगा योजना के अंदर रोजगार दिलवाना हमारा प्रथम प्रयास होगा। मेरी पंचायत के अंदर किसी भी व्यक्ति को, चाहे मेरा हमारा सेक्रेटरी हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई कर्मचारी हो, भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से मिटाना हमारा परम ध्येय होगा। कहीं भी हम भ्रष्टाचार की जड़ें पनपने नहीं देंगे। हमारी ग्राम पंचायत के अंदर हमारे सामने जनता जल योजना की बड़ी समस्या है। ग्राम पंचायत मोरपा में के अंदर जनता जल योजना का पेयजल उपलब्ध हो रहा है, उस पर बिजली विभाग का भी बाकी पैसा बकाया है। ग्राम पंचायत की निजी आय नहीं होने के कारण आज दिन तक सरपंच उस बिल को जमा नहीं करा सके। एसएफसी के मद से जो पैसा आता है, उस मद से और योजना में पैसा लगा नहीं सकते। इन्होंने उसको बकाया कर रखा है। मैं उसका निदान कराऊंगा, उसका बिल भी जमा कराऊंगा। मीटर्ड बिल जमा कराने के लिए मैं श्रीमान सहायक अभियंता महोदय बामनवास से निवेदन कर चुका हूं कि जनता जल योजना का मीटर्ड बिल ले और जितनी भी मेरी समस्याएं हैं, जो अवैध कनेक्शन है, उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से विच्छेद करके जो मेरे चालू कनेक्शन है उनका ही बिल जारी करें, जिससे मेरे ग्राम पंचायत में निजी आय का अभाव होने के कारण कोई भी विद्युत विभाग की राशि बकाया नहीं रहे। बाकी
जो भी राशि होगी, वाजिब राशि होगी, उसका हम बिल जमा कराएंगे। और जनता जल योजना को मैं माननीय मंत्री महोदय पीएचडी से निवेदन करूंगा कि जनता जल योजना को पीएचडी में बदल करके इस मोरपा की जनता को जल पिलवाने की जो सबसे बड़ी समस्या रही है वो पानी की समस्या है, यहाँ पर सड़क की समस्या है। माननीय विधायक महोदय श्रीमती इंदिरा देवी मीणा के द्वारा सड़क का जो यहाँ जोड़ी हुई सड़क है उसका उद्घाटन कर दिया गया था, लेकिन आज दिन तक ठेकेदार के द्वारा टेंडर निरस्त हो गए। दोबारा टेंडर हुए या नहीं हुए, अभी मैं पीएचडी अय्यन साहब, पीडब्ल्यूडी अय्यन साहब से इनके बारे में मार्गदर्शन लूंगा कि क्यों टेंडर निरस्त हो गए, क्या कारण रहा कि आज दिन तक वो सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। जो मुख्य सड़क है ग्राम पंचायत मोरपा की, उस पर कीचड़ हो रहा है, गड्ढे हो रहे हैं और उसका आज दिन तक स्वीकृति मिलने के बाद भी काम चालू नहीं हो सका। तो उसके प्रयास करेंगे। मैं बात करूंगा माननीय विधायक महोदय श्रीमती इंदिरा देवी जी मीणा से और पीडब्ल्यूडी अय्यन साहब से, क्या कारण रहा है उनसे निवेदन करके और उनका सहयोग लेके मैं इस समस्या का समाधान करवाने का भरसक प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने। लेकिन सर एक किसानों को भी काफ़ी परेशानी है आवारा गोवंश से, तो इसके लिए सर क्या प्रयास रहेंगे? इसके लिए मैं माननीय जिला कलेक्टर महोदय, मुख्यमंत्री महोदय आदि से निवेदन करके मेरे यहाँ चारागाह भूमि की कोई कमी नहीं है, उस पर अतिक्रमण जरूर हो रहा है, उससे अतिक्रमण मुक्त करवा के गौशाला का निर्माण करवाने का प्रयास करूंगा। अगर गौशाला हमारे यहाँ माननीय कलेक्टर साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसकी स्वीकृति प्रदान कर देंगे तो हमारी जनता जो है उससे भी हम सहयोग लेके उनके चारा पानी की व्यवस्था करवाएंगे और एक गौशाला का निर्माण करके वहाँ उनको एक गौशाला के अंदर ही रखने का प्रयास करेंगे कि वो आवारा नहीं घूम सके और मेरे किसानों को उसका नुकसान नहीं हो सके। आखिर में आपकी ग्राम की जनता को क्या कहना चाहोगे सर? मैं मेरी जनता को मेरी ओर से यही भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि उनकी हर समस्या का, चाहे पेयजल का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे और आधुनिक सुविधा का हो, उनको हर स्तर पर मैं मेरी ओर से प्रयास करूंगा कि उनका समस्याओं का निदान हो। माननीय अधिकारियों के द्वारा, माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनका हर समस्या का समाधान मैं ग्राम पंचायत स्तर से मेरी माँ सरपंच श्रीमती आनंदी देवी के द्वारा उनका समाधान करने का हर संभव प्रयास करूंगा। दूसरी जो समस्या है वो ये समस्या रही है कि हमारे गांव के जो लोग हैं उनके सामने बिजली के क्षेत्र में तो मैंने पहले ही काफ़ी इनको हर संभव प्रयास किया है और हर संभव वो किया है। तो दूसरी समस्या में मेरे गांव वासियों से निवेदन करूंगा, जो चोरी की समस्या है विद्युत में और जो अवैध कनेक्शन इन्होंने ले रखे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, मैं इनसे हर संभव प्रयास करूंगा, उनको समझाने का प्रयास करूंगा कि चोरी नहीं करके कनेक्शन ले और कनेक्शन लेने के बाद जो रीडिंग के बिल है उस रीडिंग के द्वारा ही मैं इनका बिल जारी करवाऊंगा। ये मेरा इनसे प्रयास रहेगा और उसका मैं अवैध कनेक्शनों को हटा के बिल्कुल जो वाजिब है उसके हिसाब से ही मैं यहाँ को चलाने का प्रयास करूँगा। ये बिजली क्षेत्र में मैं काफ़ी सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो ये थे आनंदी देवी के पुत्र रूपचंद मीणा। एक युवा है, युवा होने के नाते इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अभी लाइव के माध्यम से दर्शकों को बताई, ग्राम की जनता को बताई और इनका अच्छा प्रयास रहेगा। पहले भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और हमारे हिसाब से ग्राम पंचायत मोरपा में एक विकास की नई उम्मीदें लोगों के सामने जागृत होगी और उस चीज़ पे ये खरा उतरेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दूसरी समस्या गांव के अंदर है जो पानी की निकासी है, जो नल है यहाँ अवैध नल चल रहे हैं, जनता जल योजना का कोई कनेक्शन नहीं है और वो ऐसे ही चल रही है, सारी लाइनें चौक होकर के पड़ी हुई है। तो मैं माननीय पीएचडी अय्यन साहब श्री विजय मीणा जी से निवेदन करके सामान उपलब्ध करवाने का उनसे अनुरोध करूंगा। और जो पानी की निकासी होती है और रोडों पे जो पानी फैल रहा है, मैं अभी जिला प्रमुख महोदय भी नहीं है, सीओ साहब से और बावनवास विकास अधिकारी महोदय से इनसे अनुरोध करके जो पानी की निकासी के लिए नाली निर्माण है, उस नाली निर्माण के लिए भी हमारी ग्राम पंचायत अपने स्तर पर अधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेके उस पानी का एक नाली निर्माण, आगे नाला निर्माण करके उसको निकाला जाएगा, जिससे वो पानी रोड पे नहीं फैल के, कीचड़ नहीं होके एक सही जगह पर जाके वो पानी गिर सके और उस गंदे पानी का भी सही सदुपयोग हो सके। ऐसा मैं मेरी ओर से, मेरी ग्राम पंचायत, मेरी माँ के द्वारा प्रयास करेंगे कि उसका भी हमारी ग्राम पंचायत में इस समस्या का समाधान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद रूपचंद जी। आपने कहा कि पानी की वैसे कमी है, अगर आप उस पानी को अगर संग्रहित करके इकट्ठा करके
उपयोग लाने की पूरी कोशिश करोगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि पानी की वैसे ही कमी है और ये सारे विचार नव युवकों में ही आता है और आप हर चीज़ में सक्षम हो तो आप इस चीज़ को कर सकते हो। ग्राम की जनता ने आपको सरपंच पद पर नियुक्त किया, उन्होंने आपको मत और समर्थन दिया, इसके लिए हम भी आपकी ग्राम की जनता को बार बार धन्यवाद देते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत मोरपा में विकास के आप नए रास्ते खोलेंगे ताकि गांव में विकास हो सके और लोगों को लग सके कि वास्तव में ही विकास हुआ है।